वेलकम फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केम साइकिल। केम साइकिल को हम क्या बोलते हैं? क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। तो हमने क्या देखा था कि पिछले वीडियोस में जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ कमी होती है, वहाँ पर उनमें फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है, जिससे कि जो लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी बनाई हुई है वो वेस्ट चली जाती है। और एक चीज़ और होती है प्लांट्स में कि ऐसे प्लांट्स जो कि डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, तो उन डेजर्ट एरिया में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, तो ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए वो क्या करते हैं कि जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन के समय बंद रखते हैं। तो उनको फोटोसिंथेसिस करना है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए स्टोमेटा ओपन होने चाहिए। तो स्टोमेटा वो कब ओपन करते हैं? रात के समय ओपन करते हैं, और दिन के समय वो स्टोमेटा को बंद रखते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो दिन में जो उनके स्टोमेटा है वो तो बंद रहते हैं, वो रात को ओपन रहते हैं। तो जब रात को ओपन रहते हैं तो रात में जो CO2 है, डार्क रिएक्शन के लिए जो CO2 ज़रूरी होती है वो रात के समय में लेते हैं, और दिन के समय उनका जो पूरा प्रोसेस है लाइट रिएक्शन और जो केल्विन साइकिल चलता है वो उनका दिन के समय चलता है। तो इसको देखते हैं केम साइकिल। तो केम साइकिल कौन कौन से प्लांट्स में पाया जाता है? प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरिया। जो डेजर्ट एरिया के जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? केम साइकिल पाया जाता है। तो केम साइकिल में अब इसमें एग्जांपल देखें हम प्लांट्स के, तो एग्जांपल कौन कौन से होंगे? ब्रायोफिलम और सीडियम में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ कैक्टस प्लांट्स होते हैं, कुछ कैक्टस प्लांट्स होते हैं जैसे कि ओपनसिया, ऑर्किड एट्सेट्रा। तो ये प्लांट्स ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो वहाँ पर ड्राई कंडीशंस होती है, और ड्राई कंडीशंस में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। तो ट्रांसपिरेशन में जब ज़्यादा होगा तो वाटर लॉस होगा। तो वाटर लॉस से बचने के लिए ये क्या करते हैं कि जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन के समय बंद रखते हैं, और जब जैसे ही रात का समय होता है तो जो इनके स्टोमेटा होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और उस समय जो CO2 और O2 है, जो CO2 है वो एंटर करती है। अब इनमें जो CO2 होती है वो CO2 को क्या किया जाता है? स्टोमेटा के द्वारा अंदर लिया जाता है सेल्स में, और CO2 को किस में कन्वर्ट किया जाता है? मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड में इसको कन्वर्ट किया जाता है, और ये मैलिक एसिड कहाँ पर स्टोर होता है? स्टोर्ड इन वैक्यूल में। वैक्यूल में ही स्टोर हो जाता है। और जैसे ही दिन का समय होता है, सनलाइट मिलती है प्लांट्स को, तो उस समय जो मैलिक एसिड स्टोर किया है प्लांट ने वो बाहर निकलता है, और जो C3 साइकिल है वो रन करना स्टार्ट कर देता है दिन के समय। तो दिन के समय जैसे दिन होगा तो क्या होगा? डे टाइम जो C3 साइकिल है वो रन करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक तो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दोनों स्टार्ट हो जाएंगी दिन के समय में। डार्क रिएक्शन यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि प्लांट्स में दोनों काम हो रहे हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस का काम भी हो रहा है, और जो वाटर लॉस हो रहा है ट्रांसपिरेशन के थ्रू उससे भी वो बच रहे हैं इस केम साइकिल के थ्रू। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होती है। अब केम साइकिल की प्रोसेस को देखते हैं, केम साइकिल प्लांट्स में कैसे होता है। तो ये हमने नॉर्मल जो सेल की स्ट्रक्चर है वो ली है यहाँ पर। तो जो CO2 है वो स्टोमेटा के थ्रू, ये क्या है यहाँ पर? स्टोमेटा के थ्रू CO2 सेल के अंदर एंटर करेगी, और जो ये CO2 है वो किससे बाइंड करेगी? PEP से। PEP यहाँ पर क्या है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको साइड में। PEP क्या है यहाँ पर? फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये इसकी फुल फॉर्म है।
तो पीईपी से बाइंड करेगी CO2 और ये बाइंड करके क्या बनाएगी, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर जो पीईपी है वो 3 कार्बन कंपाउंड है और जो ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड है वो 4 कार्बन का कंपाउंड है। एक कार्बन कहाँ से आया, CO2 से। OA का मतलब ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो हमारा OA बन गया। अब ये जो ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड में। और जब ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो उसमें जो NADPH2 है, NADPH2 है वो किस में कन्वर्ट होता है, NADP+ में। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड है उसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, वो किसके थ्रू हो रहा है, NADPH2 के थ्रू हो रहा है। अब ये जो मैलिक एसिड है वो किस में एंटर कर जाएगा, वैक्यूल। ये यहाँ पर क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल में एंटर कर जाएगा मैलिक एसिटिक एसिड, सॉरी मैलिक एसिड। तो अब तक की जो ये प्रोसेस थी वो कौन से समय हो रही थी, रात के समय, इन नाइट टाइम। ये कौन से समय हो रही है, नाइट में हो रही है। यानी नाइट में इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन होते हैं, तो उसी समय ये CO2 अंदर लेते हैं। दिन के समय तो इनके बंद होते हैं स्टोमेटा, तो दिन के समय तो ये ले नहीं सकते। अब हमारे पास मैलिक एसिड बन गया, और मैलिक एसिड जैसे ही डे टाइम स्टार्ट होता है, सनलाइट मिलना स्टार्ट होती है प्लांट्स को, तो ये जो मैलिक एसिड है वो वैक्यूल से बाहर निकलता है और किस में आता है, साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पर किस में टूट जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इसमें क्या क्या रिलीज़ होता है, मैलिक एसिड से, और CO2 रिलीज़ हो जाती है, और जो NADP+ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो मैलिक एसिड है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं। अब यहाँ पर जो CO2 निकली है वो CO2 RUBP से बाइंड करेगी, और RUBP से बाइंड करते ही जो केल्विन साइकिल है, C3 साइकिल, वो रन करना स्टार्ट कर देगा, C3 साइकिल। और C3 साइकिल में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट या शुगर का मॉलिक्यूल बनता है एक, जिसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ग्लूकोज। अब ये जो पायरुविक एसिड है वो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो पायरुविक एसिड जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो उसमें ATP का काम आती है। तो जो ATP होती है वो कंज्यूम होती है यहाँ पर। तो ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगी, AMP में। और प्लस जो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं वो रिलीज़ होंगे। तो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं वो किस से अटैच हो रहे हैं, PEP से अटैच हो रहे हैं। तो इस तरह से जो केम साइकिल है वो प्लांट्स में पाया जाता है। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, ये वाली यहाँ से सॉरी ब्लू कलर शो करते हैं इसको, ये वाली जो प्रोसेस है वो कौन से समय हो रही है, डे टाइम में जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो उस समय ये जो प्रोसेस होती है केम वो प्रेजेंट होती है। और ये जो C3 साइकिल है यहाँ पर वो किस में हो रहा है, ये जो C3 साइकिल है वो किस में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है वहाँ पर जो C3 साइकिल है वो प्रेजेंट होता है, यानी जो CO2 है वो किस में एंटर करती है, क्लोरोप्लास्ट में। और C3 साइकिल किस में आता है, डार्क रिएक्शन में आता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।